ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री एकादशी व्रत कथाय नमो नमः। आज एकादशी का व्रत है और आज की एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी, जो कि 14 तारीख की रात्रि 3:20 से प्रारंभ हो चुकी है और 3:57 पर इस एकादशी का समापन है, यानी कि 16 तारीख को सुबह आप पारायण कर सकते हैं। और इस एकादशी के व्रत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस एकादशी को भगवान श्री विष्णु के शरीर से एक देवी उत्पन्न होती हैं, जिनका नाम है उत्पन्ना एकादशी। और इसी एकादशी से एकादशी व्रत का प्रारंभ होता है। इस एकादशी में फल भी चढ़ाए जाते हैं, नैवेद्य भी चढ़ाए जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, फलाहार करना चाहिए। लेकिन कद्दू की सब्जी, कद्दू और मावे की मिठाइयाँ भगवान को अर्पित ना करें। तो श्री नारायण का नाम लेकर के अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला विधान पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। फलाहार में भी आप फलों का ही भोजन करें। कद्दू अथवा मावे की मिठाइयाँ न आहार में उपयोग करें। नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के व्रतों की विधि, उनके महत्व तथा उनके प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन किया जाता है तथा कौन कौन से कार्य करने तथा कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतलाने की कृपा करें। इससे हमारा और भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। अतः आप इस बारे में हमें पूर्ण जानकारी देने का कष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर के मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोकोपकारी है। अतः ध्यान से मेरी बातों को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इस एकादशी का नाम जो है उत्पन्ना एकादशी से पड़ जाता है। उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए। एकादशियों का व्रत महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रतों का विधान बतलाता हूँ, सो उसे ध्यान पूर्वक सुनो और प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन अवश्य करो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह से
निषेध है। अर्थात दशमी को सायंकाल भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातून आदि से भली प्रकार साफ कर लें, जिससे दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा न रह जाए। रात्रि में कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातः काल 4 बजे उठ करके सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है: अमुक संवत्सरे 2025 संवत नाम लें, मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथो अमुक वासरे शनिवार वशिष्ठ गोत्रोत्पन्ने शरद मिश्रा नाम। ओम शर्माहम क्षत्रिय वर्मा वैश्य जो गुप्ताहम शूद्र शरद मिश्रा। सकल जन्म जन्मांतर अर्जित पापानि तेषां सर्वनार्थ एकादशी व्रताहम करिष्ये। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, बावड़ी अथवा कुएं पर जाकर इस मंत्र का स्तवन करते हुए अपने शरीर पर मिट्टी अथवा राख लगाना चाहिए। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उद्धापी धरोहरणे कृष्णे सतबाहुना। प्रत्यके हर में पापम यन्मया पूर्व संचितम तया तेन पापेन गच्छामि परमं गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तत्पश्चात व्रत करने वाला नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करे। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर, पाखंडी, परनारीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी व्रत करने वालों को ऊपर बताए दुर्गुणों वाले व्यक्तियों से बात ही करना चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप भी हो जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्य देव के दर्शन करने से ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नानोपरांत धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीपदान करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर के करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशियों की समस्त रात्रि भजन, कीर्तन, मनन, सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने या अनजाने में जो पाप हुए हैं उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही के पक्षों की एकादशियों का समान रूप से व्रत रखना चाहिए। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने से के पुण्य से 4 लाख गुना पुण्य फल एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेघ यज्ञ करने 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से जो भी 1000 गुना कन्यादान करने तथा भूमि दान करने से होता है, उससे 100 गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है। और विद्या दान से 100 गुना पुण्य भूखों को दान कराने से, भोजन कराने से प्राप्त होता है। अन्नदान से भी देवता और पितर दोनों ही तृप्त होते हैं।
पर एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे बढ़कर के है। 1000 यज्ञों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करते हैं उन्हें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है, तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा प्राप्त होता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले को जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ रहते हैं। तब आगे भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सब बातें सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौदान से भी एकादशी के व्रत का महात्म बड़ा बताते हैं। सो हे प्रभु, अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि यह विधि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों मानी जाती है, उसको जानने के मेरी बड़ी ही तीव्र अभिलाषा है। तब युधिष्ठिर की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य हुआ था। वह बड़ा ही बलशाली और भयानक था। उस भयानक और आदि समस्त देवताओं को पराजित करने वाले उस भयानक प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर के भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उस भयानक दैत्य का वृतांत कह सुनाया। देवता हाथ जोड़ करके बोले कि हे कैलाशवासी, हे अविनाशी, मुर दैत्य के भय से भयभीत होकर के समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज जो है बेचैन हो चुका है। सभी देवी देवताओं को दुखी देख करके और उनकी अनन्य विनय सुन करके भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी बोले कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में चलें। वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट का निवारण अवश्य करेंगे। भगवान शिव की यह बात सुनकर के इंद्र आदि समस्त देवता एकत्र होकर के क्षीर सागर, जहाँ शेष नाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, वहां पर जा पहुंचे। वहां पहुंच करके भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर के स्तुति और विनती करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमालाओं से अलंकृत देवाधिदेव, हे देवताओं द्वारा स्तुत करने योग्य आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे सुर नर मुनिजन की रक्षा करने वाले हे महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम, हे प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर के हम आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह, सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव्य कव्य मंत्र तंत्र यज्ञमान यज्ञ कर्म करता और भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। हे महाप्रभु, दैत्य मुर ने हमें बहुत परेशान कर दिया है और हमको युद्ध में पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है। हम सब देवता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की यह विनती सुनकर के भगवान कमलापति बोले कि हे सुरों, हे देवताओं, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है? वह किसकी आश्रय है?
वह कहाँ रहता है, यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की यह बातें सुनकर के देवराज इंद्र बोले कि हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नामक एक राक्षस था। उसी का पुत्र महाबलशाली, महापराक्रमी और महाविश्व विख्यात मुर नाम का दैत्य है। वह चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपना एकाधिकार जमा लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नरेत्र आदि सब के स्थान पर अपना आधिपत्य जमा करके स्वयं सूर्य बन करके प्रकाश करता है। हे असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र के ये वचन सुनकर के भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम न घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब अब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल देते हैं। उस समय दैत्यराज मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस मां दैत्य की घोर गर्जना को सुनकर के सभी देवता जो है भयभीत होकर के चारों दिशाओं में भाग खड़े होते हैं। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए और भगवान कमलापति को रणभूमि में देख करके दैत्य दल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देख करके अपने तीखे बाण छोड़े, जो डांगों की तरह से लहलहाते हुए जाकर दैत्यों के अंगों को बेंधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल दैत्यराज मुर ही जीवित बचा था। दैत्यराज मुर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देख करके सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते थे उसके अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शस्त्रों से उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध चलता रहा, परंतु वह महाबलशाली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। भगवान विष्णु जो है उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मुर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में जा पहुंचा। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया हुआ देख करके उन्हें मारने के लिए उद्धत हुआ, मारने को तैयार हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देख करके आश्चर्यचकित हुआ मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या की युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता को देख करके दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध किसने सिखाया होगा। यह तो बड़ा ही भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि दैत्यराज का रथ टूट करके चूर चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों को काट करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वह भयानक दैत्यराज मुर मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मार करके उसे मूर्छित कर दिया। और जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य को पृथ्वी पर गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और बाकी दैत्य भयभीत होकर के पाताल लोक को
भाग जाते हैं। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मुर दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हुई एक कन्या को देखा। भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य के भय से इंद्रादिक सभी देवता भयभीत होकर के स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए थे, उसको किसने मारा? वह कन्या कहने लगी, भगवान जब आप निद्रा में थे तब यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्धत हुआ था। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर के मैंने इस दैत्य का वध कर दिया। यह सुनकर के भगवान बोले कि हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं का बड़ा ही उपकार किया है, अतः तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली कि हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जावे और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल और एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे निश्चय ही आपके लोक को ही प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार ही भोजन करे उसको धर्म ध्यान और मुक्ति हो प्राप्त हो। भगवान ने कहा कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई है, अतः तेरा नाम एकादशी ही होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर के वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वालों को मैं मोक्ष पद देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म को पढ़ता अथवा सुनता है उसको जो है अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है और वहां भी उसको पूजा जाता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी के व्रत के समान और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इति श्री उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा समाप्तः। बोलो श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते